अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वनीज़ा। आज हम बना रहे हैं फ़िश कड़ी। अक्सर लोग जब फ़िश कड़ी बनाते हैं तो उनकी फ़िश में स्मेल आ जाती है, लेकिन आज मैं आपसे ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपकी फ़िश में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और फ़िश कड़ी आपकी बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से फ़िश कड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें आधा किलो मैंने मछली ली है, इसे ऐड कर देंगे। ये मैंने रॉ मछली ली है और इसको मैंने नमक लगा के पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब इसमें खास इंग्रेडिएंट डालेंगे, तो सबसे पहले हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। इससे जितनी भी इसकी स्मेल होती है वो खत्म हो जाएगी। और एक अदद इसमें पूरा लीमू हम निचोड़ देंगे, इससे इसकी जितनी भी स्मेल और पानी है वो सब खत्म हो जाएगा। अब सबसे खास चीज़ ये करेंगे कि मछली को अच्छी तरह मिक्स करके इसे 10 मिनट के लिए हम साइड पे रख देंगे। इस तरह करने से इसकी सारी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाएगी। तो मछली को रखे हुए हमारे 10 मिनट हो गए हैं। अब एक बर्तन में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह गर्म करके इसमें मछली को हम ऐड कर देंगे और सारी मछली को हम फ्राई कर लेंगे। आंच आपने इसकी मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। मछली को ऑयल में डालते ही इसकी साइड फौरन चेंज नहीं कर देनी। मछली को आपने 2 मिनट तक छोड़ देना है। 2-3 मिनट बाद इसकी दूसरी साइड को चेंज करना है। और अब हम मछली को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो 2 से 3 मिनट में मछली हमारी दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब इसका ऑयल निकाल के इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आप मेरी तरह मछली को ज़्यादा फ्राई करेंगे तो स्मेल इसकी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब हम उसी ऑयल में 1/4 टीस्पून मेथी दाना ऐड कर देंगे। मेथी दाना जो है जितनी भी मछली की ऑयल में स्मेल होगी सारी ख़त्म कर देगा। और अब 1/4 टीस्पून राई दाना ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून ही अजवाइन। इन तीनों चीज़ों को पहले ऑयल में डालने का मकसद यही है कि जितनी भी ऑयल में मछली की स्मेल है वो सब ख़त्म हो जाए। अब एक लार्ज साइज़ का चॉप हुआ हुआ प्याज शामिल कर दें। अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आंच आप इसकी मीडियम टू लो फ्लेम रखें। तो प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। बहुत ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना। अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो चम्मच से हल्का सा मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि अदरक लहसुन हमारा जले ना। अब 1 टीस्पून जितना रोस्टेड सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। इसे चम्मच से अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। और अब हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून ही हम इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे, इसे देगी मिर्च भी कहते हैं, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। तो 1 मिनट हो गया। अब हम इसमें 1 कप जितना दही ऐड कर देंगे। अब दही को चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करेंगे, उसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि दही का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। दही का हमारा कच्चापन ख़त्म हो गया है। आप मसाले का टेक्सचर देख सकते हैं, इस तरह का तैयार हो गया है। अब जो हमने मछली को फ्राई करके रखा हुआ था उसे मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। मछली को हम चम्मच से हल्का हल्का मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने मछली को मिक्स नहीं करना वरना ये टूट जाएगी। तो ये देखें, इस तरीके से हम चम्मच से आराम से दोनों साइडें मछली की चेंज कर देंगे ताकि मसाला हमारा दोनों तरफ अच्छी तरह लग जाए। अब 3 अदद मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें लेंगे और उसे इस तरीके से दरमियान से 2 हिस्सों में काट कर ऐड करेंगे। इस तरीके से डालने से जो मिर्चों का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। अब मछली की साइड्स को हम सीधा कर देंगे। अब 1 कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैं इसका इतना ही सालन रख रही हूँ, आप जितना इसका शोरबा बनाना चाहें आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक देंगे। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उठा लेते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से शोरबा हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया है। ऑयल हमारा ऊपर आ गया है और पानी जो है वो बिल्कुल मसाले में मिक्स हो गया है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और थोड़ा सा फ्रेश चॉप हुआ हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। इन तीनों चीज़ों से बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू हमारी फ़िश में आ जाएगी। गरम मसाले को मिक्स करने के लिए आपने मछली को चम्मच से बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, बल्कि इस तरीके से चम्मच से मसाले को उठाकर मछली के ऊपर ऐड कर देना है।
तो सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। अब थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया लेंगे और इससे प्यारी सी गार्निशिंग कर लेंगे। तो फिश कड़ी यानी मछली कड़ी हमारी तैयार हो गई है। मछली कड़ी में हमारी बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। आप इस फिश कड़ी को उबले हुए चावलों के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक ज़बरदस्त सी नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।